क्या आपने कभी किसी ऐसे डाकू के बारे में सुना है जो अपने शिकार की उंगलियां काटकर माला पहनता था? हाँ, उसका नाम था अंगुलीमाल। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था, सो जा वरना अंगुलीमाल आ जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही खूनी डाकू एक दिन भगवान बुद्ध के सामने पड़ा और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बुद्ध और चोर करुणा की शक्ति की अद्भुत कहानी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी आत्मा को झकझोर देगा। प्राचीन भारत के किसी छोटे से नगर में रात के अंधेरे में लोग दरवाजे बंद करके सो जाया करते थे। जंगलों और रास्तों में डाकुओं का भय हमेशा बना रहता था। उन्हीं दिनों एक डाकू का नाम दूर दूर तक बदनाम था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोग कहता थे कि वह निर्दयी है, हत्या करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं। वो अपने शिकार की उंगलियां काटकर माला पे रोता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। लोगों का दिल दहला देने वाला ये चोर और डाकू एक दिन भगवान बुद्ध से टकराया। यही टकराव उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। अंगुलीमाल जन्म से बुरा नहीं था। वह एक पढ़ाकू, तेज और प्रतिभाशाली छात्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने शास्त्र, वेद, हथियार और युद्ध कला सब सीखी थी। लेकिन उसके गुरु के मन में ईर्ष्या भर गई। उन्होंने षड्यंत्र करके उसे समाज से काट दिया। उन्होंने कहा कि यदि तू सबसे बड़ा शिष्य बनना चाहता है तो मेरे लिए 1000 उंगलियों की माला लाकर दे, तभी तू सिद्ध होगा। अंगुलीमाल के मन में महत्वाकांक्षा और अज्ञान था। उसने सोचा कि यही उसके जीवन का मार्ग है, और तब वह बन गया एक निर्दयी हत्यारा। लोग रात में घरों से निकलना बंद कर चुके थे। बच्चों को डराया जाता, सो जा वरना अंगुलीमाल आ जाएगा। राजा तक परेशान था। सैनिक भी जंगल में जाने से कतराते थे। हर घर में दहशत थी, और अंगुलीमाल धीरे धीरे अकेला और खाली होता जा रहा था। उसके गले में माला तो थी, लेकिन मन में शांति नहीं। उसे हर पल लगता। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उसी क्षेत्र में पहुंचे। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, भगवान इस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डरने की जरूरत नहीं, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। भिक्षुओं ने बहुत समझाया, पर बुद्ध अकेले चल पड़े। जंगल में गहरी खामोशी थी। पेड़ों के बीच से अचानक अंगुलीमाल कूदकर सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में तलवार, गले में उंगलियों की भयानक माला। वो गर्जा, रुक जा साधु, क्या तुझे पता नहीं मैं अंगुलीमाल हूं? बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए, हां मुझे पता है, और मैं यहीं रुक गया हूं। अंगुलीमाल चौंक गया। अब तक हर कोई उसे देखकर भागता था, लेकिन ये साधु न डरा न भागा। अंगुलीमाल, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? बुद्ध, जान तो हर किसी को प्यारी होती है, पर हिंसा से किसी की प्यास नहीं बुझती। अंगुलीमाल, मैंने 1000 उंगलियों का प्रण लिया है, तू भी शिकार बनेगा। बुद्ध, एक बात बता, जब तू दूसरों को कष्ट देता है, क्या तेरा कष्ट कम होता है? अंगुलीमाल ठिठक गया। उसके भीतर वर्षों से दबा सवाल हिलने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, रुक जा अंगुलीमाल, जिस राह पर तू चल रहा है वहां तुझे सिर्फ अकेलापन और दुख मिलेगा। तेरे गुरु ने तुझे धोखा दिया, पर अब भी देर नहीं हुई। बुद्ध की आंखों में करुणा थी। अंगुलीमाल पहली बार किसी की आंखों में डर या घृणा नहीं, बल्कि दया और प्रेम देख रहा था। उसका हाथ कांपने लगा। तलवार नीचे गिर गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करो, मैं बदलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, असली योद्धा वही है जो अपने भीतर के क्रोध और अज्ञान को जीत ले। वहां से अंगुलीमाल ने हथियार छोड़ दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। लेकिन समाज ने उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। गांव वाले चिल्लाते, ये वही हत्यारा है, इसे पत्थर मारो। लोगों ने उस पर हमला किया। वो लहूलुहान हो गया।
पर उसने बुद्ध की शिक्षा याद रखी। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, करुणा से देना है। वह चुपचाप सब सहता रहा। धीरे धीरे लोग उसके बदलते स्वरूप को पहचानने लगे। अब वही अंगुलीमाल जो कभी जान लेता था, लोगों की जान बचाने लगा। वह बीमारों की सेवा करता, घायलों की मरहम पट्टी करता। लोग उसे देखकर कहते, यह कैसे संभव है? इतना बड़ा हत्यारा संत कैसे बन गया? बुद्ध कहते, करुणा की शक्ति सबसे बड़ी है। जिसे समाज राक्षस कहे, वही साधु बन सकता है, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे। अंगुलीमाल ने अपना जीवन सेवा और भिक्षु जीवन में लगा दिया। एक दिन बुद्ध ने कहा, देखो भिक्षुओं, यही है असली चमत्कार। पत्थर को भी तराशा जाए तो मूर्ति बन सकती है। मनुष्य चाहे कितना भी भटका हो, करुणा से वो भगवान के मार्ग पर लौट सकता है। और इस तरह अंगुलीमाल, चोर और डाकू, इतिहास में एक करुणामय भिक्षु के रूप में अमर हो गया। देखिए, हिंसा कभी शांति नहीं देती। करुणा और क्षमा से सबसे कठिन दिल भी बदल सकता है। कोई भी इंसान बदल सकता है, बस एक सच्चा मार्गदर्शक चाहिए। दोस्तों, ये वही अंगुलीमाल था जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, लेकिन बुद्ध की करुणा ने उसे खूनी से साधु बना दिया। जिस इंसान को लोग राक्षस कहते थे, वही इंसान आज सेवा, दया और प्रेम का प्रतीक बन गया। याद रखिए, हिंसा कभी समाधान नहीं देती। करुणा और क्षमा ही इंसान को महान बनाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियाँ। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी बुद्ध का ये संदेश पहुंचाइए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक